हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 6 of Pentacles, the Hermit, Queen of Cups, Prince of Cups and 6 of Wands in reverse. Okay. तो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है आपसे कि आप स्पेशल है और कोई ये बात फील कर रहा है, बट कोई ये भी सोच रहा है कि क्या वो भी इतने स्पेशल है जितने कि आप। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स सोफिस्टिकेटेड है, गॉर्जियस है, विजडम से भरी हुई है और वो जानती है कि वो क्या डिज़र्व करती है। सो कोई यही सोच रहा है कि क्या वो आपके क्लोज आ सकते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आप भी वैसा ही फील करते हैं जैसा कि वो। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है एंड अगर नया नहीं है तो कोई चीज़ इन्हें लगातार आपको खुद से कंपेयर करने पे मजबूर कर रही है और वो यही सोच रहे हैं कि वो आपके बराबर नहीं है। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स है स्टार्ट में। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा हो जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब उन्हें लगता है कि आपसे कम स्टेबल है वो। मे बी ये हो सकता है जॉब के बारे में, बैकग्राउंड्स के बारे में, या किसी और वजह से वो ऐसा फील कर सकते हैं वो आपके बराबर नहीं है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है स्टार्ट में। तो हो सकता है ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में हो, ये वर्क के बारे में हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो आपको देख के अज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए होगा क्या नहीं। अगर आपकी लाइफस्टाइल किसी तरीके की है तो उन्हें लगता है कि वो लाइफस्टाइल उन्हें आपको ऑफ़र करनी पड़ेगी। या फिर कभी आपने उनसे अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कशन किया है तो उन्हें लगता है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उन ड्रीम्स को वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे। मे बी ये हो सकता है आप दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जो डिफरेंस है उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें पसंद भी करेंगे, क्या आप उन्हें ट्रस्ट करेंगे अपने फ्यूचर के साथ। बिकॉज कमिटमेंट ऑफ कोर्स सिर्फ लव के बारे में ही नहीं है। मान लीजिए अगर आपके बीच में रोमांटिक और लव कंपैटिबिलिटी अच्छी है भी, तो भी क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा जब बात आएगी एक्चुअल कमिटमेंट की, एक्चुअल चैलेंजेस को फेस करने की और लाइफ को बिल्ड करने की। क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे, क्या वो कुछ भी बदल पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। ऑल्सो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड है तो ये पर्सन बहुत अकेला सा महसूस कर रहा है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसे वो आपसे डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे भी कैसे, आपने तो कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से वो ऐसा फील करें। तो ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता है। वो जानते हैं कि ट्रुथ क्या है और क्या नहीं एंड इसीलिए वो काफ़ी परेशान है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो किसी ऐसे पॉइंट पर आकर फंस गए हैं जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एक तरफ तो उनका दिल चाहता है कि वो इसे कमिटमेंट में बदलें, वो इस क्वीन ऑफ कप्स को लव ऑफर करें, इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर दूसरी तरफ इनका माइंड इनसे कहता है ये सब करने का मतलब ही क्या है जब वो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे पाएंगे, जब वो अपने शब्दों पे खरे ही नहीं उतर पाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी फील कर रहे हैं कि आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी जिसे वो डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे हैं और यही चीज़ इन्हें परेशान कर रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे ये अकेले हैं क्योंकि इनके इश्यूज़ कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। ये जो इश्यूज़ हैं वो तो उन्हें खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है तो आप
गॉर्जियस है, आप अनकंडीशनल लवर है, आप वो लवर है जो वो कब से ढूंढ रहे थे। तो आपको भूल जाना, इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये वो नहीं चाहते ऑब्वियसली। बट देन इसे निभाना कैसे है ये भी नहीं समझ पा रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जीत के भी हार गए हैं, इन द सेंस कि जैसा पर्सन वो अपने लिए चाहते थे आज वैसा ही पर्सन उनके लाइफ में है। यूनिवर्स से वो आपकी जैसा कोई मांगते रहे और आपकी जैसा पर्सन उनके लाइफ में आया। आप दोनों के बीच एक केमिस्ट्री भी है, पर फिर भी जब वो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर आप दोनों का साथ में नहीं हो सकता, कोई ना कोई चीज़ बाधा ज़रूर बनेगी और ये रिलेशनशिप ज़रूर बिगड़ जाएगा। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में होने का मतलब है कि उन्हें लगता है कि वो हार गए हैं और उनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन है ही नहीं। इसे वो कैसे संभालेंगे इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो गिफ्ट तो मिला जो वो चाहते थे, मगर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस गिफ्ट को संभाल पाए। बेसिकली उन्हें लगता है कि उन्हें गलत वक्त पे सही इंसान मिल गया है और अब वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि जो वो अपने लिए मांगा करते थे क्या वो उसके लायक भी थे। मतलब यूनिवर्स से मांगने को तो कोई कुछ भी मांग सकता है, पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं ये भी मैटर करता है। सो ये बात ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्स से मांगा तो बहुत कुछ मिला भी, बट देन वो उसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इसमें किसी और की कोई गलती भी नहीं है, ना तो यूनिवर्स की, ना आपकी, ना किसी और की। ये एक ऐसा इशू है जिस पे उन्हें खुद ही वर्क करना पड़ेगा और साइलेंटली वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज़ वो डिस्कस करेंगे भी तो क्या डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके भी क्या ही इसका नतीजा निकलेगा जब तक कि वो अपने माइंडसेट को नहीं बदलते, जब तक कि वो ये नहीं फील करते कि वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए प्रिपेयर्ड है। सो ये जो कोई भी है ये इस रिलेशनशिप को अब तभी आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है जब वो कमिटमेंट कर पाए। वो बाद में खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। सो वो इस जर्नी को इस हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो इसमें सिक्योर रहें और आप भी सिक्योर फील करें। तो ये एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट ज़रूर है जो इन्होंने रियलाइज़ किया है इस वीक में। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 10 of Pentacles, Knight of Wands, 9 of Swords, Death and 7 of Swords. Okay. तो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पॉइंट पे ये ड्रीम्स देख रहे हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो आपसे फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होना ना सिर्फ उनके लिए रोमांटिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बल्कि शायद फाइनेंशियली भी बहुत हेल्पफुल हो। सो वो इस रिलेशनशिप में आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम उन्हें आपको भूलने नहीं दे रहा। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो शायद ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो अपने चार्मिंग पर्सनालिटी से, अपनी बातों से आपको अभी भी इम्प्रेस कर सकते हैं और कोई रास्ता निकल सकता है। हालांकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में खुद को डालने वाले हैं। बिकॉज़ आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब जब वो आपको डिज़र्व नहीं करते, जब आपको एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी ही नहीं है, तो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करना और इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाना क्योंकि उनके सपने पूरे हो जाएंगे, ये कहाँ तक वर्क करेगा ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अभी उन्हें पता है कि आप भी ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपका पर्सन आपका लव रेसिप्रोकेट करे, आपके बराबर हो और आपके इक्वल आकर खड़ा हो। सो ये जो डेथ का कार्ड है ये
इनके डर को दिखाता है। इन्हें डर है कि जो कुछ भी है वो एंड ज़रूर होगा। ऑल्सो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये सोच रहे हैं कि कब तक ये पीछे हटेंगे। इन्हें कोई तो डिसीजन लेना होगा। अभी ये बीच रास्ते में ही है। इन्हें लगता है कि अभी भी इनके पास मौका है आगे बढ़ने का या रुक जाने का, और इसलिए सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ना सिर्फ आप अपने लिए गाइडिंग लाइट है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जो आपके क्लोज है, जो आप पे डिपेंडेंट है, उन्हें भी आपकी इस रोशनी की, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज़ आप अपने लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिससे आप कभी पास्ट में मिले थे, जिनसे आप कभी फ्यूचर में मिलेंगे। सो ओवरऑल यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद को वो लव ऑफ़र करें जो आप डिज़र्व करते हैं, और किसी भी चीज़ पर सोच समझ कर रिएक्ट करें। मतलब आप वैसे भी समझदार हैं, बस चीज़ों को पॉजिटिवली कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, बजाय किसी बात के बारे में ओवर थिंकिंग करने के। ओके, इट्स लाइक जो आपको सही लगता है, इंट्यूशन आपका जो भी कहता है, उसे ठीक तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।